पांडव जो थे इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे। दोस्तों ये बह रही है सरस्वती नदी और यही वो शिला है जिससे उठाकर महाबली भीम ने इन दो पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया था। और इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो है इस शिला पे लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए जब पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो इसी स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया। इस पुल को पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस जगह से जो है ये पुल नहीं दिखेगा, ये पुल दिखेगा वहाँ से। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितना बड़ा पत्थर था जिसे भीम ने उठा के रख दिया था। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, जो रास्ता था इस साइड से जाने का, और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे और आप लोगों को वो बड़ा सा शिला दिखाएंगे जिसको भीम ने उठा के रख के रास्ता बना दिया था। तो देखिए हम लोग आ गए नीचे और यहाँ से जो है ये पूरा शिला दिखाई पड़ता है। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बड़ा शिला है। तो आप देख रहे हैं यहीं से जो है सरस्वती नदी बह रही है और यहाँ से नदी नीचे आती है और इसी स्थान पे जो है महाबली भीम ने इस बड़े से शिला को उठा के इन दोनों पहाड़ों के बीच रख दिया और रास्ता बना दिया था। इस शिला का वजन पता नहीं कितना होगा। इस शिला को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाबली भीम कितने बलशाली रहे होंगे, जो इतने बड़े शिला को उठा के उन्होंने यहाँ पे रख दिया था। और ये शिला तब से वैसी की वैसी ही है। ये था भीम पुल जिसे भीम ने बनाया था और ये ही रास्ता है स्वर्ग के तरफ जाने का। और आगे एक काफ़ी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। तो ये है स्वर्ग का रास्ता जिसे सिर्फ वही लोग तय कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, कभी कोई झूठ ना बोला हो। कहा जाता है कि पांचों पांडव में से सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग की यात्रा तय कर पाए थे और उनके साथ था एक कुत्ता जो शायद यमराज थे। आपको ये पता है कि बाकी के चार क्यों नहीं पहुंच पाए थे? क्यों नहीं पहुंच पाए थे? भीम को घमंड था कि उससे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं। और उसने जो दुर्योधन को मारा था, हाँ, गलत तरीके से मारा था, हाँ, जांग पे वार करके, जबकि गदा युद्ध में कमर से ऊपर मारा जाता है। अर्जुन को घमंड था कि उससे बड़ा धनुर्धारी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसी तरह नकुल को भी घमंड था कि उससे ज़्यादा अच्छी तलवार कोई नहीं चलाता। और सहदेव को भी घमंड था कि उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। और द्रौपदी कारण बनी थी सारे कौरव को मरवाने के लिए, इसलिए वो भी नहीं जा पाई थी। सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो कि पूरी तरह से निपुण थे और वो आगे तक जा पाए थे। जो पूरी तरह से प्योर होता है वही स्वर्ग पहुंच पाता है। हम लोग नहीं जा पाएंगे। मतलब हम लोग नहीं जा सकते हैं। वापस चलिए। जो सच्चा है वो सिर्फ वही जा सकता है। जो सच्चा है, जिसने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है, हमेशा लोगों की भलाई की है, वही स्वर्ग का रास्ता कंप्लीट कर सकते हैं। तो रास्ता तो यही है ना? हाँ, इधर से ही किधर से ही जाया जाता है? इधर से ही आप लोग जब जाएंगे आखिर में तो कैलाश पर्वत चढ़ना पड़ेगा। इधर से कैलाश पर्वत चढ़ना पड़ेगा? कैलाश पर्वत होके ही स्वर्ग। और कैलाश पर्वत आपको माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर उसकी हाइट है, लेकिन अभी तक हर साल लगभग 10,000 लोग उसे चढ़ते हैं। कैलाश पर्वत की हाइट 5500 मीटर के लगभग है। आज तक एक भी इंसान उसे नहीं चढ़ पाया। आप गूगल कर लो। सही बात है, क्योंकि उसकी चढ़ाई खड़ी है। जिन्होंने भी ट्राई किया वो बताते हैं कि जब वो चढ़ते हैं या तो मौसम बदल जाता है, या तो वो रास्ता भटक जाते हैं, या फिर उनकी उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है जल्दी कि वो सब सिर्फ 10 दिन के यात्रा में, मतलब ऊपर चढ़ने के दरमियान बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो वहाँ एजिंग बहुत जल्दी होती है। वहाँ पे समय अलग तरीके से चलता है क्योंकि वहाँ महादेव रहते हैं
और हिंदू मान्यता में कहा गया है कि कैलाश पर्वत नहीं चढ़ना चाहिए। इसीलिए और बौद्ध में भी कहा गया, बौद्ध लोगों का भी कुछ कहानी है, इसीलिए चाइना सरकार ने उस पर रोक लगा दी, अब कोई उस पर चढ़ नहीं सकता। तो देखिए पांडव जो है इसी रास्ते से होके स्वर्ग को गए थे और इसी रास्ते को होके कैलाश पर्वत आता है और यहाँ से जो चाइना बॉर्डर की दूरी महज 56 किलोमीटर है। वो भी बाय रोड 56 किलोमीटर के बाद चाइना आ जाता है और चाइना के अंदर ही ना अभी कैलाश पर्वत है जी, तिब्बत के अंदर है। तिब्बत को अभी चाइना ने कब्जा कर लिया है गलत तो तरीके से। तिब्बत के अंदर है और तिब्बत को भी चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो ये है स्वर्ग का रास्ता जिसे सिर्फ वही लोग तय कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो, कभी कोई झूठ ना बोला हो। ये था हमारा एक प्रयास आप लोगों को हिंदुस्तान का पहला गांव दिखाने का। कुछ समय पहले तक इस गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन कुछ समय पहले जब मोदी जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बताया कि हर सीमावर्ती गांव हिंदुस्तान का पहला गांव है और हिंदुस्तान के इस आखिरी गांव को उन्होंने हिंदुस्तान का पहला गांव बना दिया। तो यह था हमारा सफ़र स्वर्ग के रास्ते की तरफ, जो कि इसी जगह पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।